तो ये सुबह का 8 बजे का टाइम है। तो मेरे बाहर जगह पड़ी थी थोड़ी सी, जहाँ पर हम सब्जियां लगाते हैं, तो वहाँ पर घास उगाई थी क्योंकि कीड़े मकोड़े ना आ जाएं। तो मैं यहाँ की घास साफ़ कर रही थी। तो मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके बस फ्री हो गई हूँ। तो मैं जा रही थी नाश्ता बनाने, बच्चों को भूख लगी है और लंच बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैं चलती हूँ किचन में, उसके बाद बनाती हूँ। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे करो। देखो मेरा बेटा आया, कह रहे ऐसे डालो, ऐसे ऐसे। हाँ, बहू बना दिया यहाँ पे। तो ससुराल नहीं है, यहाँ पे बहू बना के चला गया कि ऐसे कर लो मम्मी, अच्छी लगोगी। तो मैं यहाँ पर घूंघट नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे सास ससुर भी नहीं है और ससुराल भी नहीं है यहाँ पर। तो मुझे सर पे पल्ला डालना कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा बेटा डाल के गया है, एक बार ऐसे डाल दो। तो चलिए डालिए, ठीक है। तो आप लोग भी बताना कैसे लगा सिर पे पल्ला मेरा। तो मैं उतार देती हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं किचन में अपनी। मेरी किचन में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। तो मुझे बनाना है सूजी का हलवा। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा घी। ये देसी घी है, घर का बना हुआ। तो मैं इसको घी को डाल लेती हूँ। तो बच्चों ने कहा आज नाश्ता में हलवा बना दो। तो मैंने 1 गिलास नाप कर सूजी ली है, अच्छे साफ़ करके। साफ़ ही थी वैसे तो सूजी। तो मैं इसमें घी में भून लेती हूँ खूब अच्छे से, जब तक खूब भुन ना जाए, अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सूजी भुनकर हो गई है तैयार। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ हलवा, वैसे नहीं बनाती हूँ। कुछ लोग पानी डाल देते हैं उसी सूजी में, मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ। तो जिस गिलास से मैंने सूजी नापी थी, उसी गिलास से मैंने 2 गिलास भरकर पानी डाल दिया है। तो मेरा हलवा परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा इतने ही पानी में। तो यहाँ पर मेरे पानी में उबाल आ गया था। तो वही जो सूजी मैंने भून कर रखी थी उसे मैं डाल देती हूँ। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ हलवा। बहुत टेस्टी बनता है, ऐसे बनाने से बहुत अच्छा रहता है, खिला खिला लगता है एकदम। तो बस इसे मिक्स कर लेते हैं। और जिस गिलास से मैंने सूजी ली थी, उसी गिलास से भरकर मैं चीनी भी डालूँगी। तो इसमें मैंने कुछ काजू बादाम कट कर रखे थे, वो भी डाल देती हूँ। कुछ मैंने गरी ली थी, तो उसको भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी। तो बस मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और जिस गिलास से मैंने सूजी ली थी, उसी गिलास से मैंने नाप कर चीनी डाली है। पर मैंने चीनी कम डाली थी क्योंकि मेरी चीनी मोटी वाली थी। महीन ज़्यादा होती तो वो ज़्यादा पड़ती, तो ये मोटी वाली थी, तो मेरा इतने में ही मीठा हो गया था। तो बस मेरा हलवा यहाँ पर बनकर हो गया है तैयार। थोड़ी सी और 2-3 मिनट के बाद हो जाएगा तैयार। तो बाकी ये जो गरी वगैरह बची थी वो भी मैंने इसमें डाल दिए। बस बना लेते हैं हलवा। और इसमें डालते हैं थोड़ा सा घी और ऊपर से, ताकि हलवा चिपके ना और स्वादिष्ट लगे इससे। तो मैं ऊपर से भी घी डालती हूँ हलवा में। तो इस तरह बनाती हूँ मैं हलवा। बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो आज हम लोगों ने नाश्ते में इसी को बनाया था। तो देखिए मेरा हलवा हो गया है बनकर तैयार, और बिल्कुल कढ़ाई में नहीं चिपका है, एकदम खिला खिला बना है। तो मैंने यहाँ पर लगा ली है अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कटोरी में। आप लोग भी खा लीजिए हलवा। तो चलिए बच्चों को खिलाते हैं, हस्बैंड जी को खिलाते हैं हलवा, और खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे थे हलवा। तो मैं भी यहीं पे आकर बैठ गई थी। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से पूछा था कि आप लोग भी खा लीजिए हलवा, पर वहाँ की आवाज़ मैंने कट कर दी थी। फिर नेट से भरी थी मैंने इसमें आवाज़ अपनी। तो बस हलवा खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे का काम। बाकी तो कुछ भी नहीं किया आज मैंने। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, शाम की झाड़ू। जो शाम को हम 4-5 बजे के टाइम झाड़ू लगाते हैं, लगाना भी चाहिए शाम के टाइम झाड़ू। तो बस मैं घर के किचन से, कमरों से लेकर बाहर को ले जाती हूँ झाड़ू लगाते हुए, साफ़ करके लगा देती हूँ जल्दी से। फिर मुझे खाना भी बनाना था और चाय भी बनानी थी। तो बस मैं आ गई अपने एक रूम में, किचन में। एक पहले रूम में लगा दिए झाड़ू, दूसरे वाले रूम में लगा रही हूँ मैं। तो अब बस मैं बाहर की साइड लगा देती हूँ जल्दी से झाड़ू। और पानी भी आ गया है, खुल गया है। मतलब यहाँ पे सुबह शाम 1-1 घंटा पानी आता है, तो भरना भी पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपने गार्डन में झाड़ू लगा रही थी, और मैं फिर पानी भी भरूंगी। अभी पानी भी भरना होता है खाना बनाने के लिए, या फिर हाथ पैर धुलने के लिए, ठंडा ठंडा पानी आता है।
तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, थोड़ी सी और बाकी है। और भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने जो जगह साफ़ की थी उसे भी दिखाऊंगी मैं। तो बस मेरी झाड़ू लग चुकी है। मैं आ गई अंदर वाले आंगन में। तो वहाँ की जो चप्पल वगैरह पड़ी थी तो वो भी मैं ठिया से लगा देती हूँ जहाँ उनको रहना चाहिए। वो टॉयलेट की जगह ही रहती हैं तो बच्चे इधर उधर कर देते हैं, तो उसी को मैं सुधार रही थी। तो यहाँ पे मैं पाइप लगा लेती हूँ पानी के लिए। मुझे बाल्टियों में पानी भरना है क्योंकि शाम को सब लोग हाथ मुँह धुलते हैं तो वो ठंडा पानी रहता है। वैसे टंकी का पानी, ऊपर का पानी गर्म हो जाता है तो उससे मन भी नहीं होता है धुलने का, थोड़ा गर्म सा निकलता है। तो बस मैं पैर धुल रही थी, झाड़ू लगा कर आई थी तो मैंने सोचा पैर भी धुल लेती हूँ, फिर बाद में मुँह हाथ धुलूँगी। पहले थोड़ा काम और निपटा लेंगे हम अपना, उसके बाद करेंगे। तो ये दोपहर का पानी भरा हुआ था गंदा, तो उसको मैंने गिरा दिया है। तो बस पानी भरता रहेगा। अंदर मैं किचन में भर कर रख लूँगी खाना बनाने के लिए। रोज़ाना का यही काम रहता है, सुबह शाम पानी भर के रखना होता है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर दिखाने के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड जी ने कुछ पपीता के पौधे लगाए हैं, जम रहे हैं भी। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ नीम के पेड़ भी हैं यहाँ पर लगे हुए। और ये हैज है। तो ये जगह मैंने साफ़ की थी, अकेले नहीं की थी, पहले मैं अकेले ही कर रही थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, उन्होंने भी करवाई थी यहाँ पर साफ़। और ये पीपल का पेड़ है जो आप लोगों को दिखा होगा सामने, यहाँ पर हम लोग पूजा भी करते हैं, दीपक लगाते हैं शनिवार को। तो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे सांप भी निकल आते हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं। डर भी लगता है यहाँ पर क्योंकि जंगल का एरिया है, ज़्यादा जंगल ही जंगल है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, तो हम जा रहे थे घूमने, तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ की क्लिप ली जाए। ये मेरी बेटी जा रही है, धूप है अभी थोड़ी सी, शाम का टाइम है। और ये जा रहे हैं मेरे बच्चे दोनों, हस्बैंड जी। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो ये वाला रेस्ट हाउस है, हम यहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए। ये बहुत अच्छी जगह है, पार्क भी है यहाँ पर। तो पेड़ पौधा हैं फूल के, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर। तो यहीं पे हम लोग जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, हस्बैंड जी भी जा रहे हैं, एक बेटी जी जा रही है मेरी। और ये ट्रेन खड़ी है। तो ये गेट है, अब हम एंट्री करते हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं अंदर, घूमते हैं अंदर। अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, घास की कटिंग हो रही है वो भी दिखाएंगे हम आप लोगों के लिए। घास कटी हुई पड़ी है। तो यहाँ पर दूसरी जगह की साइड से हम निकल गए थे क्योंकि जहाँ पर हम बैठने वाले थे वहाँ पर हो रही थी घास की कटिंग। घास हो रही थी बड़ी बड़ी यहाँ पर। तो भैया लोग घास की कटिंग कर रहे थे मशीन से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो मैंने वहाँ की आवाज़ को बंद कर रखा था। तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। हमारा मन होता है, बच्चों का मन होता है, तो हम यहीं पर आ जाते हैं कुछ देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए बैठने घूमने। तो आराम से हमारा दिन निकल जाता है। बच्चे बोर भी हो जाते हैं घर पे रहे रहे, क्योंकि स्कूल भी बंद चल रहे हैं, इसमें कहीं जाना आना भी नहीं हो रहा है। तो ये मेरी मंगलवार की क्लिप है बनी हुई, क्योंकि मैंने उसमें ऐड नहीं की थी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, तो मैंने ये इसको आज वाली वीडियो में ही ऐड किया है जो बुधवार को मैंने एडिटिंग की थी उसमें। और ये गुलाब के फूल हैं, पेड़ पौधे इतने सुंदर सुंदर हैं, यहाँ पर हैज भी है बहुत अच्छी। और ये रेस्ट हाउस का कुछ इस तरीके से बना हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल खजुराहो मंदिर का लुक दिया गया है, बिल्कुल जैसे खजुराहो मंदिर में ऐसे ही उसके ऊपर की जो बनी हुई है ऐसा ही है यहाँ पर। तो ये कुछ गमले हैं जहाँ पर इसमें गेंदा लगे हुए हैं, गेंदे के पेड़। और ये मेरा बेटा खड़ा हो गया था, तो ये कितनी अच्छी पत्ती वाली मतलब हैज लगी हुई है, पेड़ है, पता नहीं इसका क्या नाम है, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने आवाज़ बंद कर रखी थी, भैया काट रहे थे, मैंने कि बना लूँ के लिए, बोले बना लो आप यहाँ की। तो मैं उसको दिखा रही थी, आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी कि कितना अच्छा लग रहा है। हम यहीं पे आ जाते हैं जब भी हमारा मन करता है घूमने के लिए। तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छा लगता है। तो ये ढेर लगा है घास का, इतनी अच्छे से कट रही थी, बिल्कुल बराबर होकर, मशीन से अच्छी कट जाती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी खड़े हुए थे, उन लोगों से बात कर रहे थे। फिर मैं दूसरी जगह निकल गई थी उधर उस साइड से। तो यहाँ पर मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इतनी आवाज़ आ रही थी यहाँ पर इसकी मशीन की, बहुत तेज़ी से आवाज़, अपनी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ हम दूसरी जगह आ गए जहाँ पर झूला वगैरह है। तो एक जगह रास्ता ये है, एक दूसरी वाली थी जो अभी दिखी थी आप लोगों के लिए। तो हम जा रहे हैं झूले के पास में,
तो बच्चों को मस्ती करना है, वहाँ पर झूला झूलना है और मस्ती करेंगे बच्चे वहाँ पर। तो सावन तो निकल गए, भादों में ही झूला झूलते हैं। बच्चों ने तो इतनी मस्ती की थी कि उनका तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था बच्चों के मेरे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चे खुश हो जाते हैं कहीं ले जाकर, क्योंकि ये शांत एरिया है, कोई भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है, किसी से कोई बचाव की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। हम अकेले ही गए थे अपने बच्चों को लेकर और कोई भी नहीं गया था हमारे साथ में, हम अकेले ही निकल गए थे। तो यहाँ पर बच्चे झूला झूलेंगे, मस्ती करेंगे, थोड़ा उनको झुलाएंगे, हम लोग भी देखते हैं झूलते हैं कि नहीं झूलते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भी अभी घास है तो यहाँ की भी कटिंग होगी। ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद लगे थे छोटे छोटे, तो ये घास बड़ी बड़ी हो रही है। ये भी भैया लोग कह रहे थे सारी घास को कटिंग करना है हम लोगों के लिए। तो इतनी मस्ती कर रहे थे, इनको मस्ती आ रही है। ये तो बिल्कुल तैयार सैयार होके आया जैसे कहीं मेहमानी खाने जा रहे हैं हम लोग। इसको गर्मी भी नहीं लग रही। मैंने कहा कैप्री पहन ले, नहीं जीन्स पहनना है। ये तो मानता ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो खड़े होकर झूल रहा है, कितनी इसके अंदर शरारती बनी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं भी झूलूं, मैं भी झूलूं। तो यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी झूले पे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। तो सावन के महीने में तो नहीं जा पाए, पर भादों के महीने में हम झूला झूल रहे हैं। हमने तो सावन के महीने को भादों के महीने में कन्वर्ट कर दिया है। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी मस्ती करी थी हम लोगों ने यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। तो मेरी बड़ी बेटी उस वीडियो बना रही थी खड़े होकर, फिर वो भी आ जाती है, फिर उसके पापा बनाते हैं। तो हम चारों लोगों के लिए हो गया था, इतना बड़ा झूला था, हम चारों लोग बैठ गए थे उस पर और अच्छा भी लग रहा था। बहुत मस्ती करी थी हम लोगों ने। तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। बहुत अच्छी पार्क बनी है। अभी इसकी घास की कटिंग हो जाएगी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अच्छे से लगने लगेगा। तो मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, आप लोग आप भी झूल लीजिए। तो कह रहे नहीं मैं नहीं बैठूँगा। तो मैं उसको ज़बरदस्ती उनको लेकर आई। तो ये बैठे थे चुपचाप, कह रहे मैं नहीं झूलूँगा, मुझे शर्म आ रही। मैंने कि बैठे हो मेरे साथ में झूलते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, कह रहे मेरे पैर लग रहे हैं नीचे। तो वो भी झूल रहे थे मेरे साथ साथ में। मैंने कि झूल। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।